जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के साध्य साधक द्वार पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें साधक जीव की दशा कैसी होती है इस बारे में हमारी चर्चा चल रही है। पिछली क्लास में हमने 5 नंबर के छंद पर हमारी चर्चा खत्म की थी। उसके आगे से चर्चा प्रारंभ करते हैं। 5 नंबर छंद में ये बताया था कि गुरु के वचन हैं वो कैसे हैं, जल मेघ के समान है, वर्षा के समान है, और भव्य जीव का मन कैसा है, सीपी के समान है। अगर उस भव्य जीव के मन में वो बरसात की बूंद प्रवेश कर जाए तो वो निश्चित ही मुक्ति का काम करेगी। किंतु उस सीप में वो गुरु के वचन प्रवेश करना वो बहुत आसान नहीं है ना। मुंह सीप का मुंह इस तरह का होता है, और ये भी कि स्वाति नक्षत्र में वो अगर बरसात की बूंद सीप में गिरे तो वो मोती बनती है। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है, हम सीप के तरह कि हम अपना मुंह हमेशा खुला रखें। मुंह खुला रखें यानी अपने हृदय को हमेशा ओपन रखें, अपने दिमाग को हमेशा ओपन रखें गुरु के वचन सुनने के लिए। और गुरु के वचन हमेशा बरस रहे हैं, निरंतर गुरु की वाणी खिर रही है। जब भवितव्यता होगी तब वह स्वाति नक्षत्र से कहेंगे कि जब भवितव्यता होगी तब निश्चित ही सम्यक्त्व की प्राप्ति हमें होगी। हमारी तरफ से हम क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं कि हम प्रसन्न चित्त से जिनवाणी की बात को सुने। मुंह खुला रखकर, दिमाग खुला रखकर, हृदय खुला रखकर जिनवाणी की बात को सुने तो वो गुरु के उपदेश हमें सीप मोती का काम कर जाएंगे, है ना। इस तरह से ये वाला 5 नंबर का छंद पढ़ा था। इसी से ही रिलेटेड अगला छंद है 6 नंबर का छंद। यहाँ भी गुरु वाणी मतलब देशना लब्धि के बारे में ही बताया हुआ है। सदगुरु को मेघ की उपमा बोलते हैं 6 नंबर का दोहा। जो वर्षे वर्षा समय मेघ अखंडित धार, त्यों सदगुरु वाणी खिरे जगत जीव हितकार। जैसे वर्षा ऋतु में बरसात हो, देखो वर्षे वर्षा समय, बरसात में अगर वर्षा हो और कैसी बरसात होती, अखंडित मेघ, मेघों में से अखंडित धारा प्रवाह बरसात होती रहे तो वो कैसी है, जीवों के लिए हितकारी है। वैसे ही सदगुरु की वाणी खिड़ती है, वह भी धारा प्रवाह खिड़ती है और वो जगत के जीवों का उद्धार करने वाली है ना। तो सब बरसात हो, जब बरसात का सीजन हो, बरसात हो तो किसको अच्छा नहीं लगेगा कि सब जीवों के लिए वो हितकारी है। चाहे वो चिड़िया हो, पशु हो, मनुष्य हो, हर जीवों को वो सुख प्रदान करने वाली है ना। और यहाँ पे देखो वर्षे वर्षा समय पे, इस समय पर बरसात हो, और असमय पर हो तो कि असमय पे बरसात हो तो वो काम की नहीं। इसलिए गुरु के वचन भी कब काम के हैं कि वो बोलते हैं ना, पापी दुष्टी जीव को धर्म वचन न सुहाए। ऐसे जीवों को वो धर्म के वचन नहीं सुहाते हैं। किंतु वर्षा बरसात, इसलिए कहते हैं ना कि सांप को दूध पिलाओ तो वो विष ही बनता है। इसलिए श्री गुरु के वचन भी किसके लिए काम के हैं कि जो सुनना चाहता है, जो भव्य जीव है, जिसके संसार का किनारा निकट आ गया है, उन जीवों के लिए वो हितकारी है। ये आता है ना इस तरह का, कई बार प्रवचनों में भी सुना होगा कि सबके लिए बरसात हितकारी है, किंतु किसी के बड़ी पापड़ छत पर सूख रहे हैं तो उसके लिए तो बरसात हितकारी नहीं है। तो
तो वो वर्षा का निषेध करता है कि अरे बरसात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैंने छत पर बड़ी पापड़ सुखाए हैं, वो खराब हो जाएंगे। तो ऐसे जीवों को देखकर हम वर्षा का निषेध नहीं कर सकते। इसी तरह से ये तो इस चीज के लिए कि कोई अध्यात्म के वचन सुनकर, समय सार ग्रंथ पढ़कर कोई भ्रष्ट हो जाए कि मैं तो पवित्र हूँ, शुद्धात्मा हूँ, तो इसलिए अध्यात्म का कथन ही नहीं करना। तो क्या कहा, किन्हीं मूर्ख जीवों का बुरा हो जाए तो हम उसके लिए बरसात का निषेध नहीं कर सकते। इसलिए भगवान के श्री गुरु के वचन तो वर्षा के समान है, जो सबके लिए हितकारी हैं, और मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए परम हितकारी हैं। बहुत पुण्य का उदय है जो हमें ये जिन वचन सुनने को मिलते हैं। मतलब वास्तव में दुनिया में अनेकों जीवों देखो तो सुनने वाले मुट्ठी में उंगलियों पे गिन लें इतने कम लोग हैं, मुट्ठी भर जीव हैं, इतने कम जीव हैं। तो हम उन भाग्यशाली जीवों में से हैं जिन्हें की गुरु के वचन सुनने को मिल रहे हैं, जिनवाणी सुनने को मिल रही है। देखिए अर्थ देखते हैं। जिस प्रकार बरसात में मेघ की धारा प्रवाह वृष्टि होती है, उसी प्रकार श्री गुरु का उपदेश संसारी जीवों के लिए हितकारी होता है। जिस प्रकार जल वृष्टि जगत को हितकारी है, उसी प्रकार सदगुरु की वाणी सब जीवों के लिए हितकारी है। देखो यहाँ लिखा सब जीवों के लिए हितकारी है, तो सब जीवों में कौन कौन से जीव आ गए कि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, पंचेंद्री में भी संगी असंगी सबके लिए हितकारी है। तो अब तीन इंद्री या चार इंद्री जीव जिन्हें कर्ण इंद्री नहीं है, उनके लिए ये वचन कैसे हितकारी हुए? यहाँ तो लिखा है सब जीवों के लिए हितकारी है। तो ये पेड़ पौधों के लिए जिनके कान ही नहीं है, गुरु तो उपदेश दे रहे हैं, उनके लिए कैसे हितकारी है? तो इसके लिए क्या बताया कि हम वो जिनको पंचेंद्रिय जीव हैं, वो वचन सुनते हैं। और उसमें गुरु की वाणी में आया कि अरे पेड़ भी जीव है, पेड़ की पत्ती मत तोड़ो। तो ये पेड़ का भी लाभ हुआ कि नहीं हुआ उसमें? इसलिए डायरेक्ट या इनडायरेक्टली सब जीवों के लिए हितकारी है। डायरेक्टली हितकारी तो किन जीवों के लिए है कि जो संगी पंचेंद्रिय हैं, जो गुरु की वाणी सुनते हैं, उनके लिए हितकारी है। और इनडायरेक्टली किसके लिए हितकारी है कि पांचों ही इंद्रियों के जीव, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री। हमें चरणानी योग में हमने पढ़ा कि कभी भी कोई सामान बनाए, चावल बना रहे हैं, पोहे बना रहे हैं, तो उन्हें साफ कर कर ही बनाना चाहिए। तब उसमें कोई जीव पड़ गए तो हमने उनकी रक्षा की ना। कहाँ से सीखा? ये गुरु की वाणी से सीखा। और रक्षा किसकी हुई? दो इंद्री, तीन इंद्री जीव की हुई। तो उनके लिए भी ये वाणी हितकारी है। इस तरह से ये गुरु की वाणी सब जीवों के लिए हितकारी है। नरक, देव, तिर्यंच, मनुष्य सब, और पांचों इंद्रियों के जीव, पांच इंद्रिय जीव, सब जीवों के लिए हितकारी है। देखिए धन संपत्ति से मोह हटाने का उपाय। अब ये चार्च अभी वापस सच में तो क्या है सुनीता आंटी कि अभी तो ये प्रॉपर वाला जो साध्य साधक द्वार है ना, वो शुरू नहीं हुआ है अमृत चंद्र आचार्य देव वाला। ये तो आगे के छंदों से शुरू होगा। अभी तो बनारसी दास जी अपनी तरफ से छंद लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अब बीच में धन संपत्ति से मोह हटाने की बात कहाँ आ गई कि जो साधक जीव है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? साधक जीव तो वो है जो संसार के किनारे पर आ गया है, किंतु यहाँ उन जीवों की बात बता रहे हैं जो अभी संसार समुद्र में घूम रहे हैं, जिन्हें किनारे पर आने की जरूरत है ना। और जो मोक्ष चले गए वो कैसे हैं कि वो तो भव समुद्र से निकल ही गए, पार ही हो गए, वो तो स्थान पर पहुंच गए हैं। साधक जीव हैं, उनकी नाव किनारे पर आ गई है। और अब ये उन जीवों का वर्णन कर रहे हैं जिनकी नाव भव समुद्र में गोते खा रही है। हम जैसे जीवों की बात है जिन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उनके लिए ये उपदेश यहाँ से दे रहे हैं, धन संपत्ति से मोह हटाने का उपाय। एक बार बोलते हैं साथ में।
चेतन जी तुम जागी विलोकहु लागी रहे, कहाँ माया के ताई आए कहाँ सो कहीं तुम जाओगे, माया रमेगी जहाँ की तहाई, माया तुम्हारी न जाति न पातिन, वंश की वेली न अंश की झाई, दासी किए विनु लातन इमारत, ऐसी अनीति न कीजे गुंसाई। देखिए सरल छंद है। माया का अर्थ क्या होता है? धन संपत्ति। धन के लिए बात कर रहे हैं कि धन से स्नेह को हटाओ। चेतन जी तुम जागी विलोकहु लागी रहे, कहाँ माया के ताई। हे चेतन तुम जागो, हे जीव तुम जागो और देखो। क्या देखो? कि तुम कहाँ ये माया के पीछे लगे हुए हो, धन संपत्ति के पीछे भाग रहे हो। चेतन तुम जागो, तू जागर चेतन प्राणी। वैसे ही यहाँ पर चेतन जीव को जगा रहे हैं। आए कहाँ कहीं सो कहीं तुम जाओगे, माया रमेगी जहाँ की तहाई। तुम ये तो विचार करो कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाने वाले हो। सबसे पहले जब सम्यक्त्व की भूमिका होती है तो यहीं से शुरुआत होती है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख मैं कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। तो सबसे पहले मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाने वाला हूँ। अगर अपने परभव के बारे में विचार करेंगे तो पक्की बात है धर्म में लगेंगे ही लगेंगे। और हम इतने भव जितना ही जीवन मानेंगे कि बस अगला भव किसने देखा, तब तो फंसे रहेंगे विषय कषाय में। तो यहाँ कहाँ क्या लिखा कि तुम विचार करो कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाने वाले हो। जब विषय कषाय में बहुत मन लगे ना मम्मी, तब क्या विचार करना चाहिए? मेरा अगला भव निश्चित है, होने वाला है मेरा अगला भव। ऐसा विचार करेंगे तो अपने आप विषय कषाय से प्रवृत्ति हट जाएगी, है ना। माया रमेगी जहां की तहाई। तुम तो चले जाओगे किंतु धन संपत्ति लेकर नहीं जाओगे। वो बोलते हैं ना, खाली हाथ आए हो तुम खाली हाथ जाओगे। खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। सिकंदर ने खूब पैसा कमाया किंतु हाथ बाद में खाली के खाली रख कर गया। बहुत सारे बहुत, ये तो हम क्या अन्यमति भी इस चीज के लिए तो बात बताते हैं कि कफन में जेब नहीं होता है, पॉकेट नहीं है कफन में, इसलिए कुछ भी साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है ना। हम इस धन संपत्ति को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। देखो सच में एक प्रैक्टिकल बात बताऊं कि हमको क्या लगता है कि हम बच्चों के लिए बहुत धन छोड़ कर जाएं, है ना। या तो देखो धन की कितनी वैल्यू, कि हमारे पास जितना धन है उतना तो ठीक है कि हम अपने इस जीवन में उस धन का उपयोग कर लें, किंतु हम सिर्फ इतना ही नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारे आगे बच्चों तक भी वह धन रहे, है ना। मोस्टली सबकी यही दिक्कत है। हम महिलाओं में कम हो किंतु पुरुषों में ज्यादा होती है, और हम इससे दुखी भी रहते हैं कि अब हो गया, बहुत कमा लिया, आप ठीक है एंजॉय भी कर लो उस धन को। पुरुषों में ज्यादा प्रवृत्ति होती है और धन और धन। किंतु बोलते हैं ना, पूत सपूत तो तू क्यों धन संचय, पूत कपूत तो तू क्यों धन संचय। पुत्र अगर सपूत है तो फिर धन कमा के रखने की क्यों जरूरत है। और पूत अगर कुपूत है, वो उड़ाने ही वाला है पैसा, तो भी धन रखने की क्या जरूरत है उसके लिए। मतलब इतना होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि धन की जरूरत नहीं है, धन तो चाहिए, किंतु कुछ तो लिमिटेशन हो। कितना धन चाहिए कि मेरा जीवन अच्छे से निकल जाए, और इतना भी चाहिए कि भाई बुढ़ापे में अगर कोई बीमारी हो तो उसका उपचार के लिए मुझे दूसरे लोगों को नहीं देखना पड़े। उतना धन तो चाहिए, किंतु उससे ज्यादा अगर हम धन की आशा रखते हैं तो वो तृष्णा है। हम महिलाएं धन की नहीं रखते, हम क्या करते हैं, घर भरते रहते हैं। पुरुष धन लाते रहते हैं और हम धन भरते रहते हैं। क्या, एक क्रॉकरी सेट है, दूसरा चाहिए, दूसरा है तो तीसरा चाहिए।
और ये सच मानो, अपन खुद देख लो कि हमारी सास के लाए हुए क्रॉकरी सेट हमको पसंद आए क्या? नहीं आए। क्यों? क्योंकि डिजाइन चेंज हो गई, पैटर्न चेंज हो गई, ज्वेलरी हमारी सास की हम नहीं पहनने को तैयार होते हैं। तो हम यह कैसे सोच सकते हैं कि हमारी आगे वाली जनरेशन वो चीज यूज करेगी? सबकी अपनी अपनी चॉइस है, हम फालतू में सबके बीच में घुसने की कोशिश करते हैं। ना हमने वो यूज किया है, ना हमारी आगे वाली जनरेशन वो यूज करने वाली है। और वास्तव में फ्री रहने के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि जो हमें चाहिए उस पे दृष्टि रखें। बाकी क्या चाहिए, देखो पारिवारिक जीवन में रहना, उसके हिसाब से चलना, वो सब जरूरी है, किंतु अति हर जगह नुकसान करने वाली है। अभी हम गृहस्थ अवस्था में तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल घर परिवार से हट ही जाए, मुंह हटा ही लें, कुछ सोचे ही नहीं बच्चों के लिए। सोचें, किंतु कितना सोचें। देखो मैंने एक जगह बहुत अच्छा कहीं पढ़ा था और मुझे वो वाकई इफेक्ट भी किया कि घर परिवार का ध्यान कब तक रखना, कि जब तक मेरा स्वास्थ्य खराब नहीं हो उस लेवल तक तो रखना। मतलब क्या, कि बच्चों की हम चिंता करें, पर कितनी चिंता करें कि उनकी चिंता करते करते अपना अहित हो जाए। इतनी चिंता नहीं करना, इतना स्वार्थी तो हमें हो जाना चाहिए कि हम उनकी चिंता में लगे और हमारा बीपी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, हम टेंशन में हो रहे हैं, ऐसी चिंता नहीं करनी है ना। चिंता आएगी भी जबकि अपने शास्त्रों में तो कहा है कि 8 वर्ष तक, अपने शास्त्रों में तो कहा है कि बच्चों की चिंता करना है 8 वर्ष तक। वो माँ बाप को चिंता करनी पड़ती है और उसका पाप भी माँ बाप को लगता माँ है। बाप को उसके लगता बाद है। बच्चों की चिंता करना छोड़ देना। और वास्तव में अगर 8 बच्चों साल को तक फ्री बच्चों की छोड़ेंगे ना तो वो ज्यादा निखर के आते हैं। ज्यादा अगर उनमें डिस्टरबेंस, किसी को डिस्टरबेंस चाहिए नहीं, अपने बच्चों को नहीं चाहिए, तो जो बाहर की बहू आने वाली हम उससे कैसे आशा रख सकते हैं कि वो हमारे अनुरूप चलेगी? अपने बच्चे ही नहीं चल रहे। इसलिए मतलब ये तो बहुत ही, ये तो चर्चाएं ऐसी है कि करते ही जाओ, किंतु सब परिचित हैं, हम लोग सब इस चीज से परिचित हैं। तो इस धन के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। माया रमेगी जहां की तहाई, ये धन तो यहीं रह जाएगा और हम अन्य गति में चले जाएंगे। देखो और कैसा लिखा, माया तुम्हारी न जाति न पाति न वंश की वेली न अंश की झाई। धन संपत्ति कैसी है? धन यानी ये रुपए वाला धन ही नहीं गिनना, इसमें हमारी ज्वेलरी, साड़ी, क्रॉकरी, बर्तन, सारी चीजें आ गई। वो न तुम्हारी जात पात की नहीं है, तुम्हारी जैसी नहीं है, तुम चेतन हो, वो जड़ है। न वंश की वेली न अंश की झाई, उसमें तुम्हारे अंश की झाई भी नहीं है। तुम्हारे और उसमें एक भी क्वालिटी सिमिलर नहीं है, इसलिए तुम कैसे कहते हो कि धन मेरा है? प्रत्यक्ष हम दूसरों को देखते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, फिर भी धन यहीं छोड़कर जाना पड़ा ना। छोड़कर कितना जाओगे? और उसके बाद बच्चे खुश हैं या दुखी, तुम तो अगले भव में जाके तन्मय हो गए। तुम तो वहां जाके तुम्हारा मन उपयोग वहां लग गया, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। इसलिए ज्यादा धन संपत्ति और उससे आने वाली चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखो ये कितना अच्छा लिखा है, दास किए बिनु लात निमारत ऐसी अनीति न कीजे गुंसाई। कि हे समझदार व्यक्ति, इस धन को करने के लिए अनीति मत करो, इसे दासी बनाकर रखो। अगर दासी नहीं बनाई तो क्या करेगी? बिनु लात मारत, तुम्हें लात मार देगी। मतलब ये बोलते हैं ना, ये अन्य में भी बोलते हैं, अगर तुम धन के पीछे भागोगे तो धन तुमसे भागेगा, और अगर तुम आगे आगे भागोगे तो धन तुम्हारे पीछे पीछे लक्ष्मी भागेगी। अगर तुम लक्ष्मी के पीछे भागोगे और धन और धन और, तो वो तुमसे दूर भागती चली जाएगी। इसलिए थोड़ा कहा बहुत समझना कि वास्तव में इन चीजों में कुछ सार नहीं है। वास्तव में देखते हैं ना कि धन को कमाने में चिंता, उसे संग्रह करने में चिंता, और फिर उसे खर्च करने में भी चिंता। मतलब चिंता का ही कारण है। किंतु हमें इतना धन जरूर होना चाहिए कि हम उस धन से
अपने धर्म मार्ग में कोई दिक्कत नहीं हो, उतना धन तो होना चाहिए, है ना। किसी दूसरे के प्रति आश्रित नहीं हो जाए, उनकी तरफ देखना नहीं पड़े, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो जाए, किसी पे यानी किसी पे भी, बच्चों पे भी डिपेंडेंट नहीं हो, इतनी अपनी धन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। किंतु उससे अधिक धन की यहाँ पर बात है ना। और वास्तव में वो उतना धन भी जो हमने इकट्ठा किया है वो भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, ऐसा धन का स्वरूप यहाँ पर बताया। सुशीला आंटी पढ़िए अर्थ 7 नंबर का। हे आत्मन, तुम मोह निद्रा को छोड़कर सावधान हो और देखो, तुम धन संपत्ति रूप माया में क्यों भूल रहे हो। तुम कहाँ से आए हो और कहाँ चले जाओगे, और दौलत जहाँ की तहाँ पड़ी रहेगी। लक्ष्मी ना तुम्हारी जाति की है, न पाति की है, न वंश परंपरा की है, और तो क्या तुम्हारे एक प्रदेश का भी प्रतिरूप नहीं है। यदि इसे तुमने नौकरानी बनाकर न रखा तो ये तुम्हें लाते मारेगी। सो बड़े होकर तुम्हें ऐसा अन्याय करना उचित नहीं है। बड़े होकर, बड़े मतलब कौन से बड़े, समझदार होकर, ज्ञान में बड़े होकर, समझदार होकर तुम्हें इस तरह से अन्याय करना, धन के पीछे भागना, ये शोभा नहीं देता है। देखो यहाँ पर ये एक आया कि नौकरानी बनाकर नहीं रखा तो ये तुम्हें लात मारेगी। ऐसा ही एक शरीर के लिए भी बात आती है ना। वैराग्य भावना में आती है, पोषत तो दुख दोष करे, अति शोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति लगावे। क्या है शरीर का स्वरूप कि अगर उसे तुम पालते पोषते रहोगे, उसे बहुत अदब से आराम से रखोगे तो क्या करेगा, वो दुख उपजाएगा। और अगर तुम उसका शोषण करोगे, मतलब उसके वो कहेगा कि चलो सुबह 9 बजे तक सोना है, शरीर तो ये डिमांड करेगा, और तुम 6 बजे उठ के उसे योगा करने में लगा दोगे तो वो तुम्हें सुख देगा। समझ में आई। शरीर के गुलाम बनकर नहीं रहना है, शरीर को गुलाम बनाकर रखना है। शरीर जैसा कहे वैसा करते चले जाओगे तो वो तो बिल्कुल ऐसा, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति लगावे। दुर्जन का और देह का स्वभाव एक जैसा है। दुर्जन मतलब सांप की तरह, अगर तुम उसे दूध पिलाओगे तो वो जहर ही बनाएगा। वैसे ही शरीर की बहुत देखभाल करोगे तो उसे हम बोलते हैं हमारे एमपी में पोदला हो जाएगा। एमपी में शब्द चलता है पोदला हो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल कुछ करने लायक नहीं बचेगा। इसलिए ये शरीर मिला है तो इसे धर्म में लगाओ, है ना। किंतु सुलेखा दीदी ने एक प्रश्न में लिखा था कि उतना तो शरीर का ध्यान रखें कि ये हमारे धर्म में लग पाए, ऐसा कि हाँ उतना तो रखना ही चाहिए। और देखो जो मुनिराज के लिए भी ये बात आती है ना कि मुनिराज शरीर का ध्यान नहीं रखते, तो ऐसा नहीं है कि मुनिराज शरीर से द्वेष करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मुनिराज भी अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। क्या बात कही। लिखा अच्छा डाला में ले तप बढ़ावन हेतु तन पोषते तन असन को। हाँ, तप बढ़ाने के लिए, मतलब जब तक वो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो मृत्यु के बाद दूसरी गति में देव में भी चले गए तो गुणस्थान गिरने वाला है। यहाँ 6ठे 7वें गुणस्थान में झूल रहे हैं और वहां जाके कौन सा गुणस्थान हो जाएगा, 4था गुणस्थान हो जाएगा। मतलब गुणस्थान गिरने का मतलब बाहर की चीजों से नहीं, उतनी उनकी शांति और शुद्धता भी कम हो जाएगी। जैसे गुणस्थान बढ़ता है वैसे वैसे सुख भी तो बढ़ता है ना। जितनी कषाय का अभाव होते जा रहा है उतनी उतनी सुख में भी तो वृद्धि होती है ना। तो उनका गुणस्थान कहाँ 6ठे 7वें गुणस्थान के सुख में घूम रहे हैं और कहाँ 4था गुणस्थान हो जाने वाला है। इसलिए मुनिराज भी ऐसा अत्याचार नहीं करते शरीर के ऊपर, है ना। तो इसलिए ये शरीर मिला है तो इसका ध्यान तो रखना ही, किंतु वही है कि किस लेवल तक रखना है। इसका गुलाम बन के नहीं रहना है, धन का भी गुलाम बनकर नहीं रहना है। मैं आगे, बाकी सारी चीजें मेरे से पीछे, है ना। इस तरह बैलेंस करके चलना चाहिए हर चीज में।
देखिए पुनः और बताया धन संपत्ति कैसी है। दोहा है, बोलते हैं, माया छाया एक है, घटे बड़े छिन माय, इनकी संगति जे लगे, तिन्हि कहूँ सुख नाय। माया कैसी है? छाया के जैसी है, शेडो के समान है। शेडो हमारी कैसी बनती है? कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है। हम छोटे थे बचपन में तो बहुत सब लोगों ने ये खेल किए होंगे। इधर खड़ा हो गया, एक को इधर, देख मैं तेरे से ज्यादा लंबा हूं, तो फिर वो कहे, वो और दूर जाके खड़ा हो जाए, देख अब मैं तेरे से ज्यादा लंबा हो गया। तो छाया कैसी है? घटती बढ़ती रहती है, वो तो सूर्य की पोजीशन के हिसाब से छोटी बड़ी होती रहती है। वैसे ही धन संपत्ति कैसी है? घटती और बढ़ती रहती है। कैसे? किस कारण से? जैसे वो सूर्य के कारण घटती बढ़ती है, वैसे ही धन पुण्य पाप के उदय के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। सबने अपने जीवन में देखा होगा, पैसे का उतार चढ़ाव हर के जीवन में आता है। बताओ, हजार लाखों में कोई एक होता होगा जिनकी एक जैसी स्थिति रहती है। लाखों में भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, किसी के भी, हर के जीवन में धन संपत्ति के उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ तो वहां स्टेबिलिटी रहती है स्टेबिलिटी। वहां भी कुछ स्टेबिलिटी नहीं है ना, कहीं भी स्टेबल, क्योंकि धन का स्वभाव ही है कम और ज्यादा होना। और वो किसके अनुसार? पुण्य पाप के अनुसार, पूर्व कर्म के उदय के अनुसार लक्ष्मी आती और जाती है। और जो इसी में, इसकी संगति में ही लगे रहते हैं, उन्हें कहीं भी सुख नहीं मिलता है। इसलिए इस धन संपत्ति से स्नेह को छोड़ो। धन संपत्ति यानी रुपए नहीं, बार बार ध्यान रखना। अपने लिए तो, अपनी महिलाओं के लिए कितनी धन संपत्ति, मेरा घर, मेरे बर्तन, मेरी ज्वेलरी, मेरी साड़ी, सारी जो घर की चीजें हैं, उन सब से मोह को छोड़ो। ठीक है, पढ़िए, अर्थ पढ़िए सुनीता आंटी इसका। लक्ष्मी और छाया एक सारथी है, क्षण में बढ़ती है और क्षण में घटती है। जो इनके संग में लगते अर्थात नेह लगाते हैं, उन्हें कभी चैन नहीं मिलती। देखो, ये यहाँ पर नेह लगाते हैं। होना हम धन को कम कर दें क्या मम्मी? धन को कम कर दें? कि कम ज्यादा करने की बात नहीं है, वो तुम्हारे कम करने से कम होगा नहीं, ज्यादा करने से ज्यादा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो कर्म के उदय है। हम क्या कर सकते हैं कि उससे प्रीति नहीं करना। धन को कम ज्यादा करने की बात नहीं है, उससे प्रीति करने की, अटैचमेंट नहीं होना, परिग्रह रखना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये तो पूर्व कर्म के उदय के अनुसार है। चक्रवर्ती सोचे कि मुझे इतना पाप लगेगा, इतना सारा वैभव है, तो मैं थोड़ा हटा दूं, घर से बाहर निकाल दूं, थोड़ा उठा उठा के सोना फेंक दूं। क्या होगा? फेंकोगे वो घर में आ जाएगा वापस से चक्रवर्ती के। क्यों? क्योंकि उसके पुण्य का उदय है, इसलिए वापस उसके घर में आ जाएगा। कितने अपन कहा ना, प्रथमा परिग्रह का नाम मूर्छा है, परिग्रह का नाम मूर्छा है, मूर्छा है। इसीलिए हाँ, तो मूर्छा मतलब ममत्व भाव ममत्व में। का परिणाम। हम क्या करते हैं, हाथ में हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी है ना ऐसे, कि कहानियों में, कि किसी के पाप का उदय आया, एक सेठ जी ने कोशिश भी की कि मैं इसको धन दे दूं, तो उसने क्या किया, हाथ में उसके सोने के सिक्के दिए, और वो क्या बन गए? आग के अंगारे बन गए। उसके हाथ में जाके वो आग के अंगारे बन गए। तो सेठ जी समझ गए कि इसके पाप का उदय है। और जब पुण्य का उदय हो तो सती सोमा को गले में सांप डाला, और वो क्या बन गया? पुष्पहार बन गया। तो इसलिए ये तो कहानी की नहीं, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम नहीं चाहेंगे तो भी धन आ जाएगा, और हमारे चाहने से भी धन नहीं आएगा। इसलिए क्यों इसकी माथापच्ची में पड़ना, इसके मुंह में क्यों पड़ना? इससे नेह हटाना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। चलिए, कुटुंब आदि से मोह हटाने का उपदेश। अब यहाँ लगेगा अपने घर वालों को गालियां दे रहे हैं हम, तो ऐसा नहीं है, घर वालों को गालियां नहीं दे रहे हैं, हम भी घर वाले ही हैं। देखिए यहाँ क्या कहने की बात है, कुटुंबियों आदि से मोह हटाने का उपदेश।
पढ़ते हैं। लोकनि सो कछु नात न तेरो न तो सो कछु, इह लोक को नातो ए तो रहे रमि स्वार्थ के रस, तू परमारथ के रस मातो। ये तन सो तन में तन से जड़, चेतन तू तन सो नित होई। को सुखी अपनो बल फेरी के तोरी के राग विरेध को तातो। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कैसे हैं। लोक निसो कछु नातो न तेरो, ये घर कुटुंब के लोग हैं, इनसे तेरा कुछ भी नाता नहीं है। तो सो कहूँ इह लोक सो नातो, कि ठीक है बाद में तो नहीं है किंतु इस लोक संबंधी नाता तो है। तो कहा इस लोक संबंधी भी नाता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आत्म तत्व हूँ और इनका नाता किससे है? शरीर से है। जिसका भी नाता है, हम कोई भी रिलेशन इस दुनिया में सोच लें, पुत्र का नाता इस शरीर से, माता का नाता इस शरीर से, भांजे का नाता इस शरीर से, दोस्त का नाता इस शरीर से, हस्बैंड का नाता इस शरीर से, सबका संबंध इस शरीर से है। मेरे से इनका कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि मैं आत्मद्रव्य हूं और शरीर अलग है। ए तो रहे रमि स्वार्थ के रस, तू परमारथ के रस मातो। क्या लिखा कि ये तो तेरे साथ क्यों एकत्व लगाए हुए हैं? क्योंकि स्वार्थ के कारण से तुझसे एकत्व लगाए हुए हैं दूसरे परिवार के लोग और मैं, कि मैं भी स्वार्थ के कारण ही। जब हम ये छंद पढ़ते हैं ना, कुटुंब आदि सब स्वार्थ की टोली हैं। हाँ सही बात है, मेरा बेटा बेटी ऐसे ही है, मेरे हस्बैंड ऐसे ही, और तुम कैसे हो? कि तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी स्वार्थी हो, है ना। किसी की डेथ हो जाती है तो हम वहां डेथ में बैठने जाएं तो क्या कहेंगे? अरे बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत घुमाते फिराते थे। इसका मतलब अब मुझे कौन घुमाएगा फिराएगा? मेरा बहुत ध्यान रखते थे, मतलब अब मेरा ध्यान कौन रखेगा मेरे शरीर का? मुझे कभी कोई चीज की कमी नहीं होने दी, बहुत खिलाया पिलाया, अब कौन खिलाएगा पिलाएगा? मतलब सारा हम रोते भी अपने अपने दुख को रोए, अपने अपने स्वार्थ को रोते हैं। अब कौन करेगा? तुम तो, तुम्हारा क्या हुआ, तुम कौन सी गति में गए, क्या हुआ, उसकी कोई चिंता नहीं है। मेरा क्या होगा, सबको अपने शरीर की चिंता है। इसलिए दूसरे कुटुंबी स्वार्थी हैं, इसका मतलब है हम भी स्वार्थी हैं, हमारी भी यही हालत है। तू परमारथ सो रस ना मातो, तू तो कैसे अपने आत्महित के रस में ही लग, तू इनकी झंझटबाजी में मत पड़। ये तो तन सो तन में तन से जड़, चेतन तू तिन सो नित हातो। देखो ये कितनी अच्छी लाइन है। ये तन सो तन में मतलब तन्मय है, ये तो तेरे शरीर में तन्मय है। और शरीर कैसा है? जड़ है। इसलिए चेतन तू तन सो नित हातो, और तू कैसा है? चेतन है, इसलिए तेरा इनसे कोई नाता नहीं। मतलब ये कैसे हैं? जड़ हैं। उसका लॉजिक क्या दिया आरती जी? क्या लॉजिक दिया कि ये शरीर जड़ है और इनका संबंध शरीर से है, इसलिए जैसे शरीर जड़ है वैसे ही मेरे लिए तो मेरे परिवार के लोग भी जड़वत ही हैं। मैं जीव, मेरे अलावा बाकी सब अजीब। अजीब मतलब सुशीला आंटी भी अजीब, कि हाँ मेरे जीव के लिए वो अजीब, क्योंकि वो मेरा जीव नहीं है। परिवार के लोग सब अजीब, जड़। क्यों जड़? क्योंकि उनका संबंध जड़ शरीर से है, इसलिए वो मेरे लिए है या नहीं है बराबर है। निर्लिप्त रहकर रहोगे तो ज्यादा सुखी रहोगे। इसका ये मतलब नहीं है घर परिवार वालों से जाके बोलने लग जाएं तुम बहुत स्वार्थी हो। क्यों? क्योंकि मैंने आज जिनवाणी में पढ़ा है नाटक समय सार में, तुम बहुत स्वार्थी हो। कल से कहेंगे धर्म करना बंद कर दो। किसी को कहने की बात नहीं है, समझने की बात है कि वास्तव में सब क्या, हम भी ऐसे ही हैं।
ये स्वभाव बता रहे हैं, ये स्वरूप बता रहे हैं, इसमें इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं है, ये स्वरूप ही है संसार का, वो बता रहे हैं। अब हम कर्टेसी में थोड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से, अच्छे तरीके से समझ लें, या ऐसे करके बोल दें कि नहीं तुम स्वार्थी हो, है ना, समझने का ये और ये कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं कर रहे, वो सही बात बता रहे हैं कि कुटुंब है वो स्वार्थी ही है। हो सखी अपनो बल फेरी के तोरी के राग विरोध को तातो, इसलिए तुम क्या करो कि अपने बल को जागृत करो और सुखी हो जाओ, और ये राग द्वेष के धागों को तोड़ दो, राग द्वेष के बंधन को तोड़ दो। इस तरह का यहाँ सा मतलब वास्तव में जो ये मेरा मोह का परिणाम, राग का परिणाम है, यही मुझे दुखी करने वाला है। वास्तव में न तो शरीर को छोड़ना है, न परिवार को छोड़ना है, किंतु शरीर और परिवार से मोह को छोड़ना है। ये मुझे सुखी दुखी करते हैं, ये मेरे हैं, इनसे मेरा एकत्व ममत्व है। वास्तव में जितने भी ग्रंथों में उपदेश है वो इन्हें छोड़ने का नहीं, इनसे मोह छोड़ने की बात है। तो इन्हें छोड़ना या नहीं छोड़ना कि ये अपने आप छूट जाएंगे, छोड़ने नहीं पड़ेंगे, है ना। पढ़िए आरती जी, इसका अर्थ पढ़िए। हे जीव, कुटुंबी आदि जनों का तुमसे कुछ संबंध नहीं है और न तुम्हारा उनसे। कुछ इस लोक संबंधी प्रयोजन है, ये तो अपने मतलब वास्ते तुम्हारे शरीर से मोहब्बत लगाते हैं और तुम अपने आत्म हित में मस्त हो। ये लोग शरीर में तन्मय हो रहे हैं, इसलिए शरीर के समान जड़ बुद्धि है और तुम चैतन्य हो, इनसे अलग हो। इसलिए राग द्वेष का धागा तोड़कर अपने आत्म बल प्रकट करो और सुखी जीव। हाँ, मतलब किसी भी तरह से यहाँ पर हमें अमृत चंद्र आचार्य बनारसी दास जी सुखी कराने के लिए लगे हुए हैं, और हम हैं कि हम सुखी नहीं होना चाहते हैं। क्या विडंबना है। मतलब कैसे भी तुम अगर ज्यादा अटैचमेंट रखोगे, ज्यादा मोह रखोगे, तो ज्यादा दुखी होंगे। इसलिए हम पर दया करके, अत्यंत करुणा करके वो जगत का स्वरूप बता रहे हैं। 12 भावनाओं में यही तो चिंतन करते हैं ना, अनित्य है, अशरण है, संसार कैसा है, अशुचि है शरीर, सारा यही तरह का। और वो भी सब वास्तविकता ही है, किंतु हमें उस चीज को कैसे टैकल करना वो हमको खुद को आना चाहिए, है ना। कि इस चीज को हम बोलने की, वापस कह रही हूँ, बोलने की बात नहीं है, शरीर से कुटुंब से द्वेष करने की बात नहीं है, उनका स्वरूप विचार कर समता भाव धारण करने की बात है। एक छंद और बोल लेते हैं, ये छोटा सा ही है। इंद्रादि उच्च पद की चाह अज्ञानता है, जे दुर्बुद्धि जीवते उतंक पदवी चहे, जे समरसी सदीव तिनको कछु न चाहिए। जो अज्ञानी जीव हैं वो उच्च पद की, उच्च पद का यह अर्थ लिखा है इंद्रादि पद की अभिलाषा करते हैं, किंतु जो समता रस धारण करते हैं उन्हें कुछ नहीं चाहिए। कौन सी गति में जाना, जिसमें चले जाएंगे ठीक है, नरक में जाना ठीक है, स्वर्ग में जाना ठीक है, समता भाव धारण करने वाले होते हैं। जो समझदार जीव होते हैं वो समता धारण करने वाले होते हैं। अगर पता चल भी जाए आरती जी कि मैं नरक में जाने वाला हूं, क्या कर लोगे? अब कुछ नहीं कर सकते, कर सकते ही नहीं हो। इसलिए समझदारी किसमें है? समता भाव धारण करने में है। और उच्च इंद्रादि पद की अभिलाषा करना, ये तो निदान नाम का ध्यान ही है, कुध्यान ही है, इसलिए इससे बचना चाहिए। और थोड़े से छंद इसमें, सरल से छंद और आगे आएंगे, अच्छे इंटरेस्टिंग छंद है जिनकी चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया है। जिनवानी स्तुति बोलता है। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
जय